आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी आज के इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धनतेरस हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार धनतेरस, जिसका मतलब है धन यानी कि वेल्थ और तेरस यानी कि 13। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस कृष्ण पक्ष के अमावस में आता है, जो कि कार्तिक के महीने में आता है, इसलिए इसे धनतेरस कहा जाता है। इस दिन सभी लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो कि धन की देवी मानी जाती हैं। इसके साथ ही साथ भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करने से अच्छी समृद्धि प्राप्त होती है और धनतेरस दिवाली से पहले ही आती है। इसके पीछे कई कहानियाँ भी हैं। अनेक कथाओं के अनुसार धन्वंतरी जी की यानी कि धनतेरस की जो पहली कथा है उसमें बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। दूसरी कथा में बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी द्वारा अमृत और लक्ष्मी जी के साथ वे प्रकट हुए थे, और इस दिन प्रकट होने पर भगवान धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जी को सुख समृद्धि के देवता माने जाते हैं। और इसमें बताया भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, यानी कि हमारे मनुष्य का जो पहला सुख है वो है निरोगी काया, यानी कि हेल्थ इज़ वेल्थ। और दूसरा माना जाता है कि धन, यानी कि अगर आपके यहाँ समृद्धि है तो आपको दूसरा सुख प्राप्त है। इसमें तीसरी कहानी बताई गई है। कथा के अनुसार बताया जाता है कि माता लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु से भूमि पर आने की आग्रह करती है, लेकिन भगवान विष्णु द्वारा मना करने पर वे हट करने लगती हैं, जिसमें भगवान विष्णु उन्हें कुछ शर्तें बताते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि उन्हें दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाना है। माता लक्ष्मी मान जाती है, लेकिन भूमि पर आते ही माता लक्ष्मी दक्षिण दिशा की ओर जाने लगती हैं। जैसे ही माँ लक्ष्मी दक्षिण दिशा की ओर जाती है तो माता लक्ष्मी को सरसों के खेत दिखाई देते हैं, जिसमें वह सरसों के सुंदर फूलों को देखकर आकर्षित होती है और सुंदर फूलों से श्रृंगार करने लगती है और सरसों के फूल के आभूषण बनाकर खुद को सजाने लगती है। ये सब देखकर भगवान विष्णु काफ़ी नाराज हुए और उन्हें श्राप देकर क्षीर सागर की ओर चले गए। लक्ष्मी जी किसान की बेटी बनकर धरती पर ही रह गई और किसान की बेटी बनकर उन्हें किसान की मदद करने लगी। 12 साल बाद जब भगवान विष्णु धरती पर आए और लक्ष्मी जी को ले जाने लगे, तभी किसान ने भेजने से मना कर दिया। भगवान विष्णु द्वारा बताया गया कि इन्हें कोई जाने नहीं देता, यह तो चंचला है, कहीं भी नहीं रह सकती। इन्हें मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष तक ये तुम्हारी सेवा कर रही थी और 12 वर्ष पूरे होने पर अब ये जा रही है। लेकिन किसान ने जानने से साफ इनकार कर दिया। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर तुम उन्हें रोकना चाहते हो तो कल तेरस है, तुम घर की सफाई कर कर हर साल दिया जलाकर मेरी पूजा करना। मैं हर साल कृष्ण पक्ष में दिवाली से पहले आऊँगी। किसान हर साल अपने घर की साफ़ सुथरा करके वहाँ दिया जलाता और इसके दिया जलाने पर पूजा करने के बाद किसान हर साल धन धान्य होता चला गया। इसलिए हिंदुओं द्वारा माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। इस धनतेरस को भगवान लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, जिसे धनतेरस कहा जाता है। तो इसीलिए हम हिंदू इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से और बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं।